नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों 5 नंबर मैंने डाल दिया है, ट्रिकी जीएस का 5 नंबर, जहां से क्वेश्चन उठता है। आज ये हिंदी साहित्य का मेरा ठीक है ये चौथा वीडियो होगा, हिंदी साहित्य का चौथा पार्ट। इसके बाद 5वें पार्ट में मेरा पूरा हिंदी साहित्य खत्म हो जाएगा और छठे पार्ट में मैं आपको रचनाएं कराऊंगा। रचनाएं वही कराऊंगा, वही मैं रचनाएं आपको बताऊंगा जिनसे आपको पूछा जाएगा। देखो लिखी बहुत सारी होती है, ठीक। टीचर वो होता है, मैं आपको टीचर की क्वालिटी बताऊंगा, ठीक है। हमारी नजर में टीचर वो होता है, ठीक, जो बता दे ये पढ़ लो वहां से आ जाए, ठीक। और दूसरी बात, मैं आपको देखो रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मिनिमम मैं आपको 15 लेखक की रचनाएं बताऊंगा। लिखूंगा तो कई लेखकों की, बताऊंगा सिर्फ 15 लेखकों की। आप उनको रट लेना, जब कभी पेपर देने जाना उसी में से आ जाएगी, ठीक। आइए तो आज हिंदी साहित्य के इतिहास का 4th वीडियो मैं आपको सामने जो लेके चल रहा हूं। देखिए आधुनिक काल के पहले सारा कुछ हो गया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। इसका टाइम पीरियड 1850 से अब तक। 1850 से चालू हो गया था और अभी चल रहा है आधुनिक काल, ठीक। वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण देखो 6 भागों में किया गया है। भारतीय युग 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920, छायावादी युग 1920 से 1936, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943, प्रयोगवादी और नई कविता युग 1943 से 1965, नवगीत युग 1965 के उपरांत, ठीक। ये 6 भागों में बांटा गया है, ठीक। जो मेन इंपॉर्टेंट है ये 3 है, भारतीय, द्विवेदी और छायावादी युग। ये 3 इंपॉर्टेंट है। और प्लस नवगीत युग में जो तार सप्तक थे, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो जब आएगा तो मैं बताऊंगा। आज हम भारतीय और द्विवेदी युग, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे वो भारतीय युग और द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनमें से कौन सा कवि भारतीय युग का है। 4 कवि दे देंगे, एक कोई भारतीय युग का होगा। इनमें से कौन सा कवि भारतीय युग का नहीं है, 4 कवि दे देंगे, 3 होंगे, एक नहीं होगा। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है, पहचानो। तो आज भारतीय युग और द्विवेदी युग के विषय में हम पढ़ेंगे, ठीक। भारतीय युग 1850 से 1900, श्री भारतीय हरिश्चंद्र इस युग के प्रवर्तक थे, ठीक। प्रमुख कवि भारतीय हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, अमिकादत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, नवनीत चतुर्वेदी, जगमोहन सिंह। प्रमुख रचनाएं भारतीय युग की प्रमुख रचनाएं हैं। भारतीय युग हरिश्चंद्र भारतीय युग की प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद। प्रतापनारायण मिश्र की जो है प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, मन की लहर, लोकोक्ति शतक। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की है मयंक महिमा, लालित्य लहरी, आनंद अरुणोदय, जीर्ण जनपद। अमिकादत्त व्यास की है सुकवि सतसई और पावस पचासा। ये भारतीय युग के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, ठीक। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1920। प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस युग में सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 में किया था। हिंदी काव्य के साहित्य को एक नई ऊंचाई मिली थी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। तो पूछा जाता है हिंदी साहित्य की जो पत्रिका है सरस्वती, उसका संपादन किसने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी पूछा जाता है किस सन में हुआ, किस सन में हुआ, तो 1900 में हुआ, ठीक है। आइए यस, हाँ, प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के देखो प्रमुख कवि हैं, पूछा जा सकता है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, साकेत, भरत भारती, जयद्रथ, द्वापर, यशोधरा, विश्वप्रिया, पंचवटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, रस कलश, पद्य प्रसून। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगिणी, समर्पण, युगचारण, हिमकरिटिनी, ठीक।
श्रीधर पाठक, भारत गीत, कश्मीर सुषमा, देहरादून, सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिधारा, मुकुल, सोहनलाल त्रिवेदी, भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, प्रभाती और पूजा गीत, श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी और जौहर। ठीक, अब देखो जगन्नाथ रत्नाकर, ये भी द्विवेदी युग के ही हैं कवि। जगन्नाथ रत्नाकर, उद्धव सदक, गंगावतरण, संगाल लहरी, हिंडोला, बालकेट शर्मा नवीन, कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रस्म रेखा, क्वास। बालकेट शर्मा नवीन की रचना है रस्म रेखा क्वास। आगे रामनेश त्रिपाठी की मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। गया प्रसाद शुक्ल सलेही की रचना है कृषक, क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। देखो आप बता दें, ये जो काल है आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल के बाद और छायावाद के पहले, मतलब जो ये द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग के बाद और छाया युग के पहले एक छोटी सी और काव्यधारा आई जिसको कहा गया राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग के पहले एक छोटी सी काव्य धारा बीच में प्रचलित हुई जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। ठीक, द्विवेदी युग और छायावाद के बीच में इस काव्यधारा को माना जा सकता है। इसके प्रमुख दो ही कवि हैं, दिनकर और बच्चन। बच्चन हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। ठीक, हरिवंश राय बच्चन जन्म 1960, मृत्यु 2003। इनकी रचनाएं देखो, ये दोनों कवि ऐसे हैं जिनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, बंगाल का काल। रामधारी सिंह दिनकर जन्म 1908, मृत्यु 1974। ठीक, रचनाएं उर्वशी, रेणुका, हंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रसमरथी, नील कुसुम, मृत्यु तिलक, हारे को हरिनाम। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिनकर को दिया गया। ठीक, ये इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा वो छायावाद युग होगा, प्रगतिवाद युग होगा। इसके बाद वाले पोर्शन में मैं जो है बिल्कुल हिंदी साहित्य का इतिहास खत्म कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट रचनाएं आपके लिए दिलाऊंगा। बस ये हमारा हिंदी साहित्य है, इसको पढ़ लेना, बार बार पढ़ना, इसके बाहर से नहीं आएगा। जो भी पूछा जाएगा रचनाएं ही पूछी जाती हैं। अब मैंने द्विवेदी युग, भारतीय युग और द्विवेदी युग की पत्रिका तो मैंने पहले लिखा दी। पहले वाले पार्ट में द्विवेदी भारतीय युग की पत्रिका मैंने करवा दी। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास खत्म, नेक्स्ट वीडियो में रचनाएं करा देंगे। ठीक है, और जिसको नोट्स लेना है एजीटीए, एग्रीकल्चर टीए का, वो इन दो नंबरों पे कॉल करके नोट्स प्राप्त कर सकता है। आप लोग मेहनत करते जाओ, पढ़ते जाओ, कभी भी एग्जाम डेट आ जाएगी। ठीक है, इस महीने में काफी एग्जाम लगे हैं। ठीक है, अभी मंडी परिषद का हो सकता है इसी महीने में हो जाए, आरओ एआरओ। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी से लोअर बीसीएस की वैकेंसी आ गई है। यूपी ट्रिपल एससी से लोअर बीसीएस की वैकेंसी आ गई है। लोअर बीसीएस की जो वैकेंसी है बहुत अच्छी होती है और इनका जो सिलेबस है बहुत इजी होता है। भाई जो आप एग्रीकल्चर टीए में पढ़ रहे हैं सेम वैसे आपको लोअर बीसीएस में पढ़ना पड़ेगा। सेम जो लोअर बीसीएस में पढ़ेंगे वही आप एग्रीकल्चर टीए में पढ़ेंगे। और इसका लेवल जो होता है एग्रीकल्चर टीए का, एग्रीकल्चर टीए प्लस टीए का लेवल आसान ही आएगा, बहुत आसान आएगा। लोग कह रहे हैं सर इसमें जो है एक मेरिट कटाव बना दो, तो इस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। कटाव देखो ऐसे नहीं बनाई जाती है, कुछ पेपर हो तब पता चले। देखो कटाव बनाई जाती है जब पेपर हो तब। अब ऐसे कटाव अंदाजे से क्या बनाए, हाँ बन तो जाएगी, लेकिन देखो मुझे फालतू के काम करना पसंद नहीं है कि फालतू में मैं ये करूँ। लेकिन लोग कह रहे हैं तो मैं इसमें काम चालू कर दिया हूँ, थोड़ा बहुत देख के मैं उसको जो है एक्यूरेट बता दूंगा। बस 2-4 नंबर का फर्क होगा, बाकी फर्क नहीं होगा। ठीक है, और जो इस समय मैं छोटे वीडियो करा रहा हूँ 5-5, 6-6, 7-7 मिनट के, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्व रखते हैं। कृपया उनको याद करें और उसको लिखें।
ठीक, करंट की टेंशन न लेना, ठीक, मैं हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं आपको अंत तक जो है करंट पूरा लिखा दूंगा, ठीक है। और जो लोग नोट्स ले रहे हैं, जो बहुत सारे लोग नोट्स लिए हैं, उनको मैं जो है करंट का सारा जो है मटेरियल में उनके तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।